ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हम एक विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या खाएं, शाकाहार करें या मांसाहार करें। जीव तो दोनों ही हैं, पेड़ पौधे भी जीव हैं और पशु पक्षी भी जीव हैं, दोनों ही जीव हैं। तो जीव हत्या से तो बचते हुए दिखाई नहीं दे रहे हम, जीव हत्या से बचते हुए हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाकाहार खाओगे तो भी किसी जीव को कष्ट पहुंचाकर ही शाकाहार खाओगे, और मांसाहार खाओगे तो भी जीव हत्या कर कर ही तो मांसाहार खाओगे। तो समस्या तो है। कुल मिलाकर देखिए, जीवन को समझने की आवश्यकता है। यही जीवन है, यही जीवन का सत्य है कि आप कितना भी कोशिश कर लो, पाप से नहीं बचते। और यही दुख का कारण है, क्योंकि दुख आता है पाप कर्म के फल फल के रूप में ही दुख हमें मिलता है। तो फिर अगर शाकाहार करने से सिर्फ पुण्य निर्माण हो जाता, तो फिर जो है शाकाहारियों को तो कभी कोई दुख आता ही नहीं। या फिर किसी ने एक जन्म में पूरा शाकाहार किया तो उसे अगले जन्म में कभी कोई दुख ही नहीं आता, फिर दुख उसे आना ही नहीं चाहिए फिर। लेकिन ऐसा नहीं होता, दुख तो आता है। कुल मिलाकर क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पेड़ पौधे जीव नहीं है? क्या पेड़ पौधे जीव नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो? तो क्या उनके फलों को खाना आपको पाप नहीं लगेगा? कुल मिलाकर एक पॉइंट अच्छे से समझ लो, आप कभी भी पाप मुक्त नहीं होते। जब आप इस संसार में हो तो पुण्य और पाप कर्म रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्का आपके पास होगा तो वो सिक्का, उसमें हेड भी होगा, टेल भी होगा। वैसे ही इस संसार में कर्म रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, पाप और पुण्य। हम जब भी कोई कर्म करते हैं, या तो वो सूक्ष्म रूप से पाप होता है या पुण्य होता है, वो होता ही होता है। अब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि पाप करना क्या है, पुण्य करना क्या है। किसी जीव को कष्ट मत पहुंचाओ, ये पुण्य है। और किसी जीव को कष्ट पहुंचाना, ये पाप है। कुछ लोग इस प्रकार से पाप और पुण्य की परिभाषा देते हैं। लेकिन जरा विचार कीजिए, अब चलो जीव कष्ट की ही हम बात कर लें। क्या संभव है कि आपके द्वारा किसी जीव को कष्ट ना पहुंचे? क्या संभव है? जरा ईमानदारी से, बारीकी से इसको देखिए। फिर प्रश्न आता है, क्या आप पेड़ पौधों को जीव नहीं मानते, जिसका वर्णन हमारे शास्त्र भी करते हैं और आज का मॉडर्न साइंस विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे जीव हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों वृत्तियां पेड़ पौधों में भी पाई जाती है। ना हो तो कोई बॉटनी के प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर साहब हो, उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे क्या आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों क्रियाएं पेड़ पौधों में होती हैं या नहीं होती हैं? उनमें भी होती हैं, पेड़ पौधों में भी होती हैं। तभी उनके फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं, और वो फल जो है हम तोड़ के खा लिया करते हैं, अपना समझकर कि हमें तो उस पर अधिकार है खाने का। तो अधिकार तो किसी वस्तु पर नहीं है। देखो, पाप पुण्य की परिभाषा मैं बता रहा हूं। वैसे महापुरुषों ने पाप पुण्य की परिभाषाएं बताई है, मैं वो भी बताऊंगा। और मैं अभी, अगर आप एक संसार का जो व्यापार है, माया का जो व्यापार है, उसमें पाप पुण्य क्या है? अगर आप ले रहे हो, अगर आप ले रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, और अगर आप दे रहे हो तो आप पुण्य कर रहे हो। बस इस प्रकृति से जब आप बहुत कुछ ले रहे हो, चाहे जिस रूप में भी लो,
धन वैभव के रूप में लो, आहार के रूप में लो, किसी भी रूप में लो, प्रेम के रूप में लो, किसी ने आपको प्रेम दिया, किसी ने आपको सम्मान दिया, हर रूप में जब आप ले रहे हो तो आप कर्जदार बन रहे हो, तो वहां पे पाप हो रहा है। इसीलिए लेने के बदले देना भी चाहिए। इसीलिए कर्मकांड सिद्धांत में देने की प्रवृत्ति को ऊपर किया गया कि नित्य निमित्त काम में कर्म के माध्यम से दान करो। तो अगर आप दे रहे हो, गिवर हो आप, तो आप पुण्य आत्मा हो। अगर आपका ध्यान सारी जिंदगी इस बात पर है कि मैंने क्या दिया, अगर आपका ध्यान सारी जिंदगी इस बात पर है कि मैंने क्या लिया, क्या लिया, क्या लिया, क्या बटोरा, क्या लिया, मुझे हमेशा आदमी प्रॉफिट में रहना चाहता है, लॉस में नहीं जाना चाहता। अरे सब यहीं का यहीं रह जाता है, सारा प्रॉफिट लॉस न्यूट्रल हो जाता है। समझ गए? ये प्रकृति बहुत ही बड़ी अकाउंटेंट है। ये नेचर अपने आप में सबसे बड़ी अकाउंटेंट है ये। ठीक है, आपके कर्मों का, आपका लेन देन का पूरा हिसाब इसके पास रहता है और वो एज इट इज आपको रिटर्न कर देती है। तो जब आप लेने वाले बनते हो तो आपसे पाप होगा ही होगा, और जब आप देने वाले बनते हो तो आपसे पुण्य होता जाएगा फिर। तो ये एक पाप पुण्य की संसार में सांसारिक परिभाषा में दे रहा हूं यहां पर। अब आ जाइए आध्यात्मिक परिभाषा में। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से इस विषय को देखते हैं, पाप पुण्य को, तो पाप पुण्य जो है, अगर आप मोक्ष का संधान करते हो, आत्मा का अनुसंधान कर रहे हो और इस संसार के माया जाल से, त्रिगुणी बंधन से मुक्ति का प्रयास कर रहे हो, योग मार्ग में लगे हुए हो, तो फिर तुम पुण्य कर रहे हो। अन्यथा तुम पाप ही कर रहे हो, चाहे लो चाहे दो, पाप ही हो रहा है किसी ना किसी रूप में। क्योंकि वो लेना और वो देना, वो पाप और वो पुण्य, दोनों ही बंधन है, दोनों ही बंधन है, दोनों तुम्हें बांधने वाले हैं। तो जो बंधन देने वाला है, चाहे वो सुख के रूप में हो चाहे वो दुख के रूप में हो, जो बंधन देने वाला है, वैसा कर्म और वैसी आसक्ति वो पाप ही है। और वो क्रिया, वो योग का मार्ग जो तुम्हें मुक्ति देने वाला है, मोक्ष देने वाला है, आत्मा में स्थित करने वाला है, ब्रह्मलीन करने वाला है, वो पुण्य है। अन्यथा उसके अलावा सब कुछ पाप है। इसीलिए निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया। लेकिन निष्काम कर्म योग भी, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उन्हीं लोगों में आती है जो कम से कम सांख्य योग को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सांख्य योग कहिए या सांख्य और योग कहिए, क्योंकि सांख्य योग में कोई भेद नहीं है। और इसी सांख्य की सत्कार्यवाद की विचारधारा से ब्रह्म की अवधारणा भी आई है, अर्थात अद्वैत वेदांत भी आया है। उसको भी समझ लीजिए और उस आत्मा में स्थित होना ही जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। फिर जो करिए, संसार में रहिए, अपने सामने आने वाले कर्तव्यों को करिए, लेकिन अपने आप को उस मार्ग पर हमेशा लगाए रहिए, तो कोई पाप लगने वाला नहीं है। फिर आप सर्वदा पुण्य ही कमाने वाले हैं। तो इसीलिए भोजन में, इस संसार में प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि आदमी कितना भी कोशिश करे, थोड़ी सी काजल तो उसे कहीं ना कहीं से तो लगनी है। एक लिक काजल लगी लागी पह लागी होए, कबीर साहिब कहते हैं। काजर की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए, कोई कितना भी सयाना चला जाए, है तो वो काजल की कोठरी ना, कहां कहां बच जाओगे। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, यह संपूर्ण संसार गुण अवगुण से सना हुआ है। कोई संत भी होगा तो उसके अंदर थोड़ा अवगुण हो सकता है, और कोई बहुत बड़ा राक्षस क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी भी होगा, उसके अंदर भी थोड़ा सद्गुण हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं क्रिमिनल से दोस्ती जाके कर लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब उसके अंदर बुराई ही ज्यादा है, लेकिन प्रकृति कुछ ऐसी है कि बुरे से बुरे मनुष्य में थोड़ा सा अच्छाई आ जाएगा, और अच्छे से अच्छे आदमी में थोड़ी सी बुराई आ सकती है, क्योंकि ये प्रकृति ऐसी है। यहां पर जो आया वो वैसे हो जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू ये सब छोड़ और अपने कर्तव्य की पालना कर। तू इससे ऊपर सोच और अपने आप को आत्मा में स्थित कर। सांख्य योगी, सांख्य को समझने वाले योगी, वो कभी
कर्म के बंधन में नहीं बंधते हैं, उनके द्वारा किया गया हर कर्म स्वभाव से ही निष्काम होता है, तो उसका पाप उन्हें नहीं लगता। तो पाप पुण्य के बंधन से बचने का उपाय है, योग मार्ग में स्थित हो जाओ, आत्मा में स्थित हो जाओ, स्वरूप की अवस्था में स्थित हो जाओ, तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम में स्थित हो जाओ। तो फिर ना तो तुम्हारे लिए पाप है, फिर ना तुम्हारे लिए पुण्य है। तो यह एक मार्ग है। अब आदमी आहार में फंसा हुआ है कि मैं शाकाहार करूं कि मांसाहार करूं, क्या करना चाहिए मुझे? शाकाहारी बनूं तो भी पाप लग जाएगा क्या, और मांसाहारी बनूं तो भी पाप लग जाएगा क्या? देखो, ये पूरी प्रकृति जो है वह किससे चलती है? गुणों से चलती है। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से चलती है। तो भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में इसी विषय का स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि तुम्हें कौन से कर्म करने चाहिए, कैसा आहार ग्रहण करना चाहिए। तो तुम्हें सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। अगर तुम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन को, अपने कर्मों को अच्छा करना चाहते हो, अपने अंदर ज्ञान की वृद्धि करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। ये भगवान ने साफ साफ कहा है। इसीलिए शाकाहार और मांसाहार इसके चक्कर से बाहर निकल जाओ। अभी लगभग 2-3 साल पहले की बात है, पंडित जी मुझे मिले, वो पूजा करवाते थे, लेकिन साथ में तंबाकू भी खा लेते थे। ऐसा नहीं कि हर पंडित जी ऐसा करते, लेकिन उनको ऐसी आदत थी, तो वो तो तामसी हो गया। तो इसी प्रकार से शुद्धता लाने की आवश्यकता है। सात्विक और शाकाहार और मांसाहार की अवधारणा वास्तव में हमारी शास्त्र सम्मत अवधारणा नहीं है, क्योंकि शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र कहा गया है दो चीजों को। जब वेदों को समझने का प्रयास किया गया, इसलिए वेदों, वैदिक संहिता का अध्ययन कर लेने मात्र से या ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन कर लेने मात्र से आपने वेदों को समझ लिया, ऐसा नहीं होता। वैदिक संहिता को समझने के लिए ही षड दर्शन लिखे गए, और वैदिक संहिता में लिखे गए मंत्रों का सही अर्थ करने के लिए और उनकी पठन पाठन की विधि को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, जिसमें कि निरुक्त प्रधान है। और यास्काचार्य के निरुक्त के अनुसार वैदिक संहिता या वैदिक यज्ञों में कहीं पर भी मांस का प्रयोग नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू संहिता। हाँ, चरक संहिता बाद में लिखी गई है, बहुत बाद में आई है, या फिर महाभारत आदि ग्रंथों में जो यज्ञ में मांस का प्रयोग मिल भी रहा है, तो वह वैदिक संहिता के अनुकूल प्रमाणित नहीं होता है। इसीलिए शास्त्र इस विषय में क्या चर्चा करते हैं? शास्त्र, वेद और शास्त्र, पुराण, ये सब अपने आप में अपनी अपनी जगह रखते हैं। तो शास्त्रों का जो मूल विषय है, जो दार्शनिक शास्त्र हैं, मूल रूप से शास्त्र दर्शन को कहते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से ही वेदों को समझा जाता है। दार्शनिक विचारधारा, क्योंकि वो वेदों की फिलॉसफी को सामने ले आते हैं। दार्शनिक विचारधारा को एक्चुअल में वेद बताना क्या चाहते हैं, इस तथ्य को षड दर्शन के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो षड, अब एक बात और आती है कि षड दर्शन में आपसी मतभेद भी है। तो षड दर्शन में आपसी मतभेद कभी भी उनके मूल विषय को लेकर नहीं है। मूल विषय, अगर सांख्य का विषय विकासवाद है, अगर वेदांत का विषय ब्रह्म है, अगर योग का विषय कैवल्य है, या योग और मन की क्रियाएं हैं सारी, चित्तवृत्ति निरोध वगैरह, इन मूल विषयों को लेकर कहीं मतभेद नहीं है। मतभेद वहां पर है जब एक दर्शन या एक दर्शन का कोई आचार्य या ऋषि दूसरे दर्शन के किसी विषय पर बोलता है, तो वहां मतभेद आता है, अन्यथा मतभेद नहीं आता है। इसको हमें गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए जो दार्शनिक, अगर हम सांख्य को समझते हैं कि गुणों से सृष्टि हुई है, तो गुणों के अनुकूल ही भोजन करना चाहिए। सत्व गुण जो है वो ज्ञान का कारक है, हमारे अंदर जो ज्ञान की वृद्धि करे, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण इस विषय को श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। तो क्या समझा रहे हैं, आइए हम देखते हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में, श्रद्धात्रय विभाग नामक अध्याय, आहार स्तवपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषाम भेदमेमं शिणु। आहार भी सबको तीन प्रकार से प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में गुणों को लेकर तीन प्रकार की रुचि बताई जाती है। उनके इस भेद को सुने। अब जो है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारः सात्विक प्रियः। अर्थात आयु सत्व गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस युक्त चिकने आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को सर्वदा प्रिय होते हैं। अर्थात सात्विक मनुष्य को रसयुक्त तो फल ही होता है, बाकी मांस में तो रस मिलाया जाता है, मसालों का रस मिलाया जाता है, लेकिन जो प्राकृतिक स्वाद होता है वो फल और फ्रूट्स में ही पाए जाते हैं। प्राकृतिक स्वाद, नेचुरल टेस्ट जिसको कहते हैं। मांस के अंदर मिर्च मसाला डालकर स्वाद पैदा किया जाता है, उसमें किसी प्रकार का प्राकृतिक रस नहीं होता है। अब यहां पर रस क्यों कहा गया? क्योंकि रस का मतलब है स्वाद। तो जो प्राकृतिक रूप से रस युक्त होता है और वैसा आहार, फल फ्रूट से संबंध जो आहार है वो हमें खाना चाहिए। इसके अंदर फल, दूध, घी, मक्खन, बादाम, काजू, किशमिश ये सारी चीजें आ सकती हैं। और जितने भी प्रकार के शाक सब्जियां और शाकाहारी भोजन है, नशे की चीजें नहीं आ सकती, क्योंकि शाकाहार में नशा भी होता है, वो नहीं आ सकती। इसी प्रकार से अति कड़वा खाने वाले, नमकीन, खट्टा, तीखा, अति गरम, मसालेदार, सरसों का तेल, और तेल कोई भी प्रकार का तेल हो बहुत डालकर, हालांकि सरसों का तेल यहां गीता में नहीं कह रहे, मैं बता रहा हूं, उसी कैटेगरी में आएगा। तो ऐसी जो चीजें हैं वो राजसी भोजन कहलाती हैं और यह चिंता को बढ़ाती हैं, दुख को बढ़ाती हैं, शोक को बढ़ाती हैं और रोग भी पैदा कर सकती हैं। ऐसे भोजन से बचना चाहिए। हालांकि राजसी लोगों को ऐसा ही भोजन प्रिय होता है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। यातयाम गतरसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्टमपि चामिध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन सड़ गया, जैसे कि महुआ सड़ा दिया, चावल सड़ा के शराब बना दी गई, अंगूर को सड़ा के शराब बना दी गई, जो रस रहित हो गया, दुर्गंधित, बासी हो गया, और ऐसे नशा उत्पन्न करने वाले, प्रमाद उत्पन्न करने वाला भोजन तामसी लोगों को पसंद होता है, वो तामसी भोजन कहलाता है। तो इस प्रकार से आहार भी तीन प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने यज्ञ भी तीन प्रकार के कहे हैं। यज्ञ करना ही कर्तव्य है। यज्ञ का मतलब यजन और देवताओं का दान, प्रकृति की शक्तियों का दान, उसे यज्ञ कहा गया। यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान करके फलिच्छा रहित मनुष्य द्वारा जो शास्त्र विधि नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। अर्थात जो यज्ञ फल की कामना के बिना किया जाता है, जिसके अंदर देवताओं के प्रति दान करने की इच्छा हो, जिसके अंदर देवताओं से कुछ लेने की इच्छा ना हो, अर्थात कामनाओं के वशीभूत किया हुआ यज्ञ सात्विक यज्ञ नहीं होता है। इसलिए पूजा का जो मूल स्वरूप है वो दान है। पूजा करने का मूल स्वरूप दान है। सूक्ष्म शक्तियों को भी दान देते हैं हम, देवताओं को भी दान देते हैं हम। हवन यज्ञ के माध्यम से सूक्ष्म देवताओं का दान दिया जाता है, हवन की अग्नि में आहुति देकर। इसे समझना है। तो यज्ञ करना जो निष्काम भावना से, बिना फल की इच्छा किए हुए जो यज्ञ करता है वो सात्विक यज्ञ है। वो सात्विक यज्ञ है। जो कामनाओं के वशीभूत, अभिसंधायतु फलम दंभार्थमपि चैवयत, परंतु हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ के लिए किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजसी समझो। जैसे प्रजापति दक्ष पूरा दिखावे में यज्ञ कर रहा था, या फिर आता है कि कुछ राजाओं ने यज्ञ के अंदर पशु बलि दी, गाय की बलि दे दी, भैंस की बलि दे दी,
फिर जाकर घोड़ों की बलि दे दी, तो वो सारे यज्ञ तामसी और राजसी श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार से शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। ऐसा यजन अगर देवताओं का किया जाए जिसमें कि कोई दान भी ना दिया जाए और फल प्राप्ति की कामना तो उसमें है ही, मात्र स्वार्थ के वशीभूत किया जाए, ना ही मंत्रों को प्रयोग में लाया जाए, तो ऐसे यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाते हैं। तो अब जो यज्ञों की बात आती है कि भाई यज्ञों में बलि दे दी गई या यज्ञों में इस प्रकार से मांस का प्रयोग किया गया, तो यह जो यज्ञ हुआ करते थे ये तामसी यज्ञ हुआ करते थे। मनुस्मृति में जैसे यज्ञ में मांस की बात की गई है, तो वो एक सात्विक यज्ञ नहीं है। इसीलिए शाकाहार और मांसाहार के चक्कर में मत पड़िए, सात्विक, राजसी और तामसी के कॉन्सेप्ट को समझिए। गाय का दूध एक सात्विक तत्व है, गाय का दूध एक सात्विक आहार है, जिसे आजकल ये वीगन का प्रचार करने वाले बैन करवाने पे लगे हुए हैं। पता नहीं गाय कौन पालेगा फिर, भाई गाय रहेगी कहां। ठीक है, तो सात्विक आहार है और उससे बना हुआ घी एक सात्विक आहार है। भैंस का दूध भी सात्विक आहार है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैंस का दूध तो मोटी बुद्धि कर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, क्यों ऐसा बेकार में प्रलाप करते हो। भैंस की दूध की महिमा आप चरक संहिता में पढ़ सकते हैं। चरक संहिता के अंदर गाय के दूध को अमृत कहा गया है, लेकिन भैंस के दूध को पित्त विकार दूर करने वाला बताया गया है। जिसको पित्त विकार अधिक है उसको भैंस का दूध या भैंस के दूध के घी का सेवन जरूर करना चाहिए। भैंस के दूध में घी वैसे भी बहुत मात्रा में निकलती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चरक संहिता में भैंस के दूध का अच्छा महत्व बताया गया है। हाँ, गाय के दूध के बराबर तो नहीं माना गया, लेकिन फिर भी भैंस के दूध को जो है पित्त विकार दूर करने वाला, पेट को ठंडा रखने वाला बताया है और उसमें घी की मात्रा अधिक निकलती है। तो ये चीजें हैं, तो इसीलिए दूध पीजिए, घी खाइए, फल फ्रूट खाइए, सात्विक आहार लीजिए। जो आहार बहुत नशा उत्पन्न करे ऐसे आहार से दूर रहिए। ठीक है, और तेल मसाला, अत्यधिक चीनी, अत्यधिक नमक, ये सब राजसी गुण पैदा करते हैं और बीमारियों को बढ़ाते हैं। तो नमक और चीनी का प्रयोग कम कीजिए। ठीक है, फलों का प्रयोग, सब्जियों का प्रयोग बढ़ाइए और शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए। जो मांसाहार है वो तामसी है और जो बड़े जीव का मांसाहार है जैसे भैंस, ऊंट, घोड़ा, इनका जो मांस होता है वो और अधिक तामसी होता है, क्योंकि यह पृथ्वी तत्व तमोगुण, जड़ता से संबंधित है, तमोगुण से संबंधित है। मांस जो है एक तो अपनी प्रकृति से स्वादहीन होता है, फल फ्रूट की तरह इनके अंदर प्राकृतिक स्वाद होता ही नहीं है। दूसरी बात, इसमें पृथ्वी तत्व अधिक है, जड़ता अधिक है। फलों के अंदर फल के गुदा के साथ साथ उसमें उसका रस भी होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, तो इसीलिए वह सात्विक है। लेकिन मांस में स्थूलता अधिक है और जितने बड़े जानवर का मांस खाएंगे वो उतना ज्यादा स्थूल होने के कारण उतना अधिक तामसी है। तो इस प्रकार से हमें तमस से बचने का, पचाने में उसको बहुत टाइम लगता है, डाइजेस्ट करने में, मीट को डाइजेस्ट करने में, तो उसमें तमोगुण अधिक है। तो इसीलिए तामसी चीजों से हमें बचना है, क्योंकि तामसी वस्तु हमारे अंदर तमोगुण को बढ़ा देगी, ज्ञान को घटा देगी, प्रमाद को बढ़ा देगी, आलस्य और शारीरिक और भोग वृत्ति को अत्यधिक बढ़ा देगी। तो इसीलिए हम उसका सेवन करने से बचें और सात्विक आहार रखें। भगवान ज्ञानी से प्रेम करते हैं। 4 प्रकार के भक्तों में भगवान ने कहा कि मुझे सबसे अधिक ज्ञानी ही प्रिय है। यहां तक कि रामचरितमानस में भी यह बात लिखी गई है कि भगवान कहते हैं ज्ञानी ही मोहि सबहु से प्यारा, कि भाई प्यारा की ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। रामचरितमानस में भी यह तथ्य आता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है कि आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी,
इन चारों में सबसे अधिक प्रिय मुझे ज्ञानी है, और अगर किसी को ज्ञानी बनना है तो उसे सात्विक आहार रखना चाहिए। अगर उसे भगवान का प्रिय बनना है तो उसे सात्विक आहार रखना ही चाहिए। इसीलिए ये शाकाहार मांसाहार का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे शास्त्र विचारधारा के अनुकूल नहीं है। भले ही महाभारत, चरक संहिता का अपना जो विषय है शरीर को पुष्ट करना, उस विषय को लेकर वो वैसी बातें करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन शरीर को कितना पुष्ट करोगे? आपको क्या लगता है आज के समय में बड़े बड़े डॉक्टर हो गए हैं, बहुत सारे लोग हो गए हैं जो आपको बीमारियों से दूर रखने का अनेकों उपाय बता रहे हैं। अच्छी बात है, आप उन्हें फॉलो कीजिए। लेकिन एक बात बताइए कि क्या ये शरीर कभी शाश्वत रह सकता है? कभी नहीं रह सकता। कितना भी बड़ा डॉक्टर, कितना भी बड़ा आयुर्वेद का वैद्य, कितना भी फेमस यूट्यूब के ऊपर और मीडिया के ऊपर कितना भी फेमस हो, ये शरीर अंततः नश्वर ही है। इसीलिए इस शरीर को थोड़ा स्वस्थ रखिए ताकि आत्मा का अनुसंधान हो सके, और यह आत्मा का अनुसंधान ही तो भक्ति है। तो आत्मा का अनुसंधान हो सके, इसके लिए शरीर जितना स्वस्थ रखना जरूरी है उतना स्वस्थ रखिए। कुछ लोग तो पागलों की तरह अपने शरीर के स्वास्थ्य के पीछे पड़ जाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। अंततः शरीर तो खत्म ही होने वाला है, परिवर्तनशील ही है। लेकिन जब तक जीवित रहें, ठीक से जीवित रहें। लेकिन मृत्यु भी तो तभी होगी ना जब शरीर बिगड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं? मृत्यु आएगी ही नहीं, तो कितना भी कोशिश की कर लीजिए, एक समय पर शरीर बिगड़ेगा अवश्य और मृत्यु आएगी अवश्य। इसको भला कौन रोक पाएगा? तो इसीलिए कुल मिलाकर हमें पाप पुण्य और इस संसार के इंद्रिय विषयों से ऊपर उठकर उस आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए, उस आत्मा में लीन होने का प्रयास करना चाहिए। और उस आत्मा में लीन होने में, योगाभ्यास करने में जो भोजन सहयोगी हो वो भोजन करना चाहिए, वो सात्विक भोजन है। अब हठ योग के ग्रंथों में जाएंगे तो वहां पर बताया गया है कि क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बकरे का मांस नहीं खाना है, मछली नहीं खानी है, लिखा गया है। दूध दही खाना है, परवल की सब्जी खानी है। हठ योगियों ने तो परवल की सब्जी को सबसे श्रेष्ठ बताया है। अब आजकल के कई युवाओं को परवल की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो इस प्रकार से ऐसा वर्णन मिलता है। चलिए हम सब विचार करें, चिंतन करें, और आत्म अनुसंधान के लिए ही ध्यान योग किया जाता है। तो आत्म अनुसंधान करने हेतु ध्यान योग के ऑनलाइन कोर्सेज हम चलाते हैं। आप इसको ज्वाइन कर कर इससे लाभ उठाइए। फिर प्राकृतिक चिकित्सा, और फिर स्वर योग के कोर्सेज होते हैं, फिर विश्व सनातन दर्शन, फिर ऑनलाइन पैरानॉर्मल के ऊपर भी कोर्स दिया जाता है, और फिर मनुस्मृति पर भी, ताकि मनुस्मृति के अवधारणा को हम समझ सके, उस उद्देश्य से दिया जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम विचारों को विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन भी टच कर दीजिए। ओम तत्सत।